नमस्कार, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से एक बार लेकर आए हैं श्री बाबा नीम करौली महाराज जी की एक अद्भुत दास्तान। चलिए सुनते हैं हमारे बाबा जी की एक अनसुनी दास्तान। कानपुर के पनकी मंदिर का उद्घाटन होना था। इन दिनों बाबा जी अपने शीतकालीन प्रवास के लिए प्रयागराज में थे। इस बीच कानपुर से आए भक्तों ने उनसे उद्घाटन कार्यक्रम में पधारकर आशीर्वाद देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने भक्तों को मना कर दिया। इससे निराश और दुखी होकर भक्त लौट गए। इधर उद्घाटन के दिन प्रयागराज में बाबा जी ने स्नान ध्यान के बाद अपने कपड़े बदले और अपने कमरे में लौट आए। करीब 7 बजे उन्होंने भक्त को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने खुद को कंबल से ढक लिया और उसे दरवाजे पर ताला लगाने के लिए कहा, ताकि कोई भी बिना उनकी इजाज़त कमरे में प्रवेश ना कर सके। इधर घंटों बीत गए और बाहर दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे दूसरे लोग तरह तरह की बातें करते रहे। करीब 12 बजे बाबा ने दरवाजे पर खड़े भक्त से समय पूछा और कहा, "ओह, मुझे सोए हुए 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन इतनी अच्छी नींद आई कि मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ।" इसके बाद बाबा के कमरे का दरवाज़ा खोला गया और लोग दर्शन करने पहुँचे। अगले दिन बाबा जी अपने भक्तों से घिरे हुए हॉल में बैठे थे। तभी एक व्यक्ति पनकी मंदिर के उद्घाटन समारोह से लड्डू प्रसाद की टोकरी लेकर आया। उसने ताला बंद करने वाले भक्त को टोकरी थमाते हुए कहा कि बाबा जी सुबह पनकी पहुँचे थे, 12 बजे अचानक गायब हो गए। हमने उन्हें खोजा, लेकिन वह वहाँ नहीं मिले, इसलिए हम उनके लिए प्रसाद लेकर यहाँ आ गए हैं। इस पर भक्त श्री जगती ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं? बाबा जी यहाँ पर अपने बिस्तर पर अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और हम बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे, और हमने बाबा जी के कमरे का बाहर ताला भी लगा दिया था। बाबा जी तो बाहर निकले नहीं, और 12 बजे जब दरवाज़ा खोला गया और हम सभी ने उन्हें देखा, जब वे अपने कमरे में ताले के भीतर थे, तो पनकी में कैसे जा सकते हैं? दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और बाबा मुस्कुराते रहे। ऐसे थे अपने बाबा नीम करौली जी महाराज के चमत्कार, जो वे कभी कहीं भी पल भर में जा सकते थे, प्रकट हो जाते थे और वापस आ जाते थे। ये उनकी क्षमता थी और अपने चमत्कारों से भक्तों को अचंभित कर देते थे। इसलिए ही भक्तों की संख्या आज भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। ऐसे थे हमारे बाबा नीम करौली जी महाराज। और इस तरह की अनसुनी कहानियों के साथ हमसे हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।